भगवान वास करता है। चलो जय हिंद। अब पढ़ेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है एसेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस क्या बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को समझना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बिफोर प्रयोग हुआ क्या चीज, तो पूछेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग होगा, बिफोर, उसमें भी बिफोर लगता है। इसमें लगता है वाज वेयर, उसमें क्या लगेगा, एम इज आर, क्या लगेगा, एम इज आर। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस क्या, नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वाज वेयर प्लस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वाज वेयर प्लस क्या, सब्जेक्ट, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आ जाएगा यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, वाज वेयर को पहले लिख देंगे, वाज वेयर हो गया प्लस क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या आ जाएगा, वाज वेयर को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, फिर क्या नॉट, है ना, फिर क्या बिफोर प्लस क्या ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन। डब्ल्यू सेंटेंस में आ जाएगा, डब्ल्यू को पहले लिखेंगे, फिर क्या वाज वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाज वेयर, फिर लिखेंगे वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या क्वेश्चन। डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस क्या वाज वेयर लिख देंगे, फिर क्या उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाना है नॉट। हमेशा याद बोल रहे हैं, सब में बता रहे हैं, डब्ल्यू एच में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नोट आया और इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आया नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इजी रहता है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इजी ही रहता है। इसमें बिफोर लगता है तो और मजा आता है बनाने में, इसमें बिफोर लगा, क्या लगा है बिफोर। डिफिकल्ट हो जाता है विद्यार्थी के लिए क्या चीज, जिसमें B3 लगता है। इसका तीसरा नाम है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें जो है ना वर्ग का तीसरा रूप लगता है, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वाज रीडिंग इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कब से, फॉर 2 डेज। ठीक है, फिर आई वाज, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ये होगा। इसका आई वाज नॉट, उसका रीडिंग इन इंग्लिश फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या आ जाएगा वाज आई रीडिंग इन इंग्लिश फॉर 2 डेज, क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, इसका क्या होगा वाज आई नॉट रीडिंग इन इंग्लिश फॉर 2 डेज। उसका है मैं 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, इसका हो जाएगा वाई, क्या आ जाएगा तो वाई वाज आई रीडिंग इन इंग्लिश फॉर 2 डेज, वाई क्या आ जाएगा वाई वाज आई नॉट रीडिंग इन इंग्लिश फॉर 2 डेज। ये पढ़ लिया, आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। ट्रांसलेशन तो बना लेगा, और यहाँ 5 और ट्रांसलेशन दिए हैं। आप 5 दिनों से पत्र लिख रहे थे, है ना, हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे, तुम लोग सुबह से खेल रही थी, आप लोग 3 बजे सो रही थी, मैं तुमको 10 दिनों से पढ़ा रही थी। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, इसमें कोई ट्रांसलेशन है जो नहीं बनेगा, बन जाएगा ना सब, ऑटोमेटिक बन जाएगा, इजी सब दिए हैं भाई, सब नहीं। चलो इसको नोट कर लो, लिखना लिखिए दिखा दो, अब तुम लोग का विदा।